हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज चलते हैं फिर एक न्यू जगह पे घूमने के लिए, तो वहाँ का आपको सीन दिखाऊंगा। तो कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं फिर आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रेजिडेंसी, और यहाँ का सीन जो है बहुत प्यारा है। यहाँ बोला जाता है कि अंग्रेज़ों की ज़माने का यह जो भी मकबरा पूरा है वो है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, फिर आपको फुल नॉलेज देते हैं कि यह क्या है, कैसे है और कब बना था। तो चलते हैं फिर आगे का आपको सीन दिखाते हैं अंदर का। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरा भरा है और बहुत ही प्यारा सीन यहाँ का नज़र आ रहा है। और सामने मेन गेट है, इससे अंदर चलते हैं। तो हम लोग जैसे ही गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो सामने देखते हैं कि यह पुराना किला जो था बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यह रेजिडेंसी जो है, यहाँ बोला जाता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ भारत में रहते थे तो यहाँ पर वो अपना ऑफिस बना के यहाँ रखते थे। जो भी कार्य अंग्रेज़ किया करते थे, यही से मतलब सभी लोग मिलजुल के आपस में चर्चा वर्चा करके यहाँ कार्य किया करते थे। तो यह बहुत ही पुराना जो ऑफिस है एक तरफ से अंग्रेज़ों का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यह रेजिडेंसी अवध के नवाब सादात अली खां द्वारा 1800 ईस्वी में बनाई गई थी। रेजिडेंसी वर्तमान में एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है और लखनऊ वालों के लिए सुबह की सैर का स्थान है। तो आप पीछे देख रहे हैं कि यह अंग्रेज़ों के ज़माने का तोप है। इन्हीं लोग से वह युद्ध में किया करते थे, और जब उनकी यही मतलब स्मारक भी है, जो मेन अंग्रेज था उनका स्मारक भी बना हुआ है। तो बोला जाता है कि यही मेन जगह था जहाँ वह हर जगह का मतलब नॉलेज किया करते थे, जो अंग्रेज़ थे हमारे इंडिया में जो राज करते थे एक टाइम का। यह जगह 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई की गवाह रही है। ये लड़ाई 1 जुलाई से 17 नवंबर 1857 तक जारी थी। आज भी यहाँ गदर के निशान साफ दिखे जा सकते हैं। रेजिडेंसी का निर्माण 1774 में नवाब शुजा-उद-दौला के अंग्रेज रेजिडेंस के लिए कराया था, इसलिए इसे रेजिडेंसी कहा जाता है। 1857 में क्रांतिकारियों द्वारा 5 महीने के ऐतिहासिक घेराबंदी के दौरान रेजिडेंसी की इमारतें गोला बारूद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। तो भाई यह है अंग्रेज़ों का स्मारक, जहां हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए उनसे यहाँ बदला लिया था, और यही सभी क्रांतिकारी उन अंग्रेज़ों को मुँह तोड़ जवाब दिए थे, और यही स्मारक बना हुआ है अंग्रेज़ों का। तो यह देखिए यहाँ का सीन। लगभग 33 एकड़ क्षेत्रफल के निर्मित रेजिडेंसी भी में आज भी आज़ादी के जंग के तमाम निशानियों को संयोज्य हुए खंडहर के रूप में सीढ़ीदार लान और बगीचे के घिरा हुआ है। यहाँ कब्रिस्तान भी है, जिसमें 2000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों के सहित सर हेनरी लाहेस की भी कब्र है, जिनकी मौत घेराबंदी के दौरान हुई थी। भाई लोग हम लोग अंदर म्यूजियम में भी चल रहे हैं, और यहाँ से टिकट और हेलमेट मतलब जमा हो रहा है, टिकट मिल रहा है। तो अंदर चलते हैं म्यूजियम में, वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं कि क्या क्या अंदर है अंग्रेज़ों के टाइम का। रेजिडेंसी की सारी बातों को जानने के लिए यहाँ छोटा सा एक म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ बहुत सारे तमाम पुरानी चीज़ें उपस्थित हैं। आज इन इमारतों के भाग्यान्वेष ही बचे हैं। रेजिडेंसी के खंडहर हमें लखनऊ में 1857 के महान विद्रोह की याद दिलाते हैं। यह स्थिति में परिरक्षित हैं, जिनमें वे 1920 के केंद्रीय संरक्षक में आए। यह संग्रहालय भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दौरान इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय ऐसे भाग में स्थित है जो मुख्य रेजिडेंसी भवन से जुड़ा है, और जिसका पहले प्रयोग रेजिडेंसी परिसर के एक मंडल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। यह जो छेद आप देख रहे हैं, यह तोपों का दिया गया छेद है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया छेद है। तो आगे ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं कि रेजिडेंसी एक मंडल, पुरानी फ़ोटो, शिलालेख, चित्र,
दस्तावेज अवधि से संबंधित वस्तुएं जैसे बंदूक, तलवारें, ढाले, तोपें, रैक के बिल्ले, तमले तथा अन्य वस्तुएं मौजूद हैं। कैनवास पर चित्रावली और चित्रकारियों प्रदर्शित वस्तुओं में शामिल है। तो भाई लोग हम लोग अंदर से घूम के आ गए हैं। तो अंदर बहुत सी प्राचीन चीज़ें थी जिसको मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो वही सब चीज़ें थी जो पुरानी बातों को ताज़ा करती हैं कि पहले के टाइम में क्या हुआ था और कैसे युद्ध हुए थे, कौन कौन से विदेशी हमारे भारत में आए थे। तो यही सब जानकारी के लिए म्यूज़ियम बनाया जाता है। तो उसके अंदर सब चीज़ की जानकारी थी। तो हम लोगों ने सब कुछ देखा और अभी हम लोग बाहर की ओर चलते हैं, देखते हैं फिर कहीं और चलेंगे घूमने। तो चलते हैं, फिर आगे का सीन दिखाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि अंदर बहुत ही तमाम पुरानी वस्तुएं स्थापित है और आगे आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से अब हम लोग बहुत देर के बाद घूमने के बाद अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। तो आपको पूरा व्यू कैसा लगा तो आप देख रहे होंगे सामने दो विदेशी भी यहाँ आए हैं, अपने दादा पुरखों के समाधि पर रोने आते हैं बहुत ही विदेशी लोग। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर आगे पीछे देख चुके होंगे कि 2 अंग्रेज आए हैं अपने दादा परदादा के मकबरे को देखने के लिए। तो यह देखिए 2 बैठे हुए हैं हमारे पीछे। और यहाँ बहुत से अंग्रेज आते हैं जो हर चीज़ को देखने के लिए जो उनके दादा परदादा के टाइम मतलब उनके पूर्वजों का जो था। तो भाई जो हम लोग ने यहाँ स्मारक देखा इससे हमारे पहले के टाइम के सभी चीज़ों का हम लोग को मतलब नॉलेज मिल गया है। तो अब आगे चलते हैं और बहुत देरों के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। और देखिए सामने ही गेट है, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं हम लोग। यही रेजिडेंसी का मेन गेट है और इसके बाहर हम लोग आ गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो यह रहा यहाँ का मेन गेट। तो चलते हैं, आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। सब हम लोग चलते हैं घर पे। तो आज का ब्लॉग बस यही पे एंड करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि कैसा रहा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू नेक्स्ट ब्लॉग में।